हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। एक भाई का पूछना था कि क्या आप मंत्र बताते हैं, उनका सिद्धि या प्रत्यक्षीकरण होता है कि नहीं होता है। अब ये इनका सवाल तो बहुत ही सरल था, लेकिन अब उसका होता है कि नहीं होता है ये किस पर निर्भर करता है, ये तो समझना चाहिए ना। हाँ, तो आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इसमें इसकी जानकारी बता देते हैं। भाई ऐसी बात है कि कोई भी मंत्र आप करते हैं, चाहे हमारे द्वारा किसी और के द्वारा, जहाँ से आपने लिया है, किसी किताब से कहीं से भी लिया है, तो उसमें प्रत्यक्षीकरण या सिद्धि होती है। वो मंत्र उसका मायने नहीं रखता है जितना साधक रखता है। मंत्र कितना भी पावरफुल है, अगर साधक उसकी मेहनत नहीं करेगा, उसका जप नहीं करेगा, उसमें समय नहीं देगा, केवल मोती गिनते रहेगा, तो सिद्धि कैसे होगी, तो प्रत्यक्षीकरण कैसे रहेगा। जब आप उनसे कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, आप इनसे जुड़ेंगे नहीं, तो वो सिद्ध कैसे होगा। उसमें तो आपको जुड़ना पड़ेगा। जो भी साधक है उसको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। भाई कोई आधा घंटा बैठता है, घंटा भी बैठना पड़ेगा, 2 घंटे भी बैठने पड़ेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा। अब कोई कहता है कि 2-3 में या 3 दिन में इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। अगर आप बैठ गए और नहीं होता है तो आपको 3 दिन की जगह 10 दिन भी बैठना पड़ेगा, 20 दिन भी बैठना पड़ेगा। ये तो साधक पर निर्भर करेगा ना, कि आपके अंदर ऊर्जा कितनी है उस शक्ति को आकर्षित करने की। अगर ऊर्जा है तो ही वो आकर्षित होगी, बिना ऊर्जा के तो आकर्षित होगी नहीं। इसलिए ये सारा ही तरीका है, वो मेरा कहना यही रहेगा कि साधक पर निर्भर करता है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ये इसका मायने रखता है कि साधक कितना बैठता है, साधक क्या भोग देता है, साधक कितनी मालाएं जप करता है, साधक कितना ध्यान लगाता है, या साधक की मन की भावना उस शक्ति से जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है। साधक की बैठने का, उनके खाने का, उनके कपड़ों का, उनकी साफ सुथरी का कितना कुछ नियम मायने रखता है। ये सारे ही तरीके उसमें मायने रखते हैं। अब उसमें ना तो गुरु का कोई शब्द मायने रखेगा, ना ही कोई किताब का, आप जिस किताब से कर रहे हो वो आपको मायने रखेगा, या किसी भी तरीके का देने वाले का कुछ भी मायने नहीं रखेगा, जब तक आप स्वयं उसमें मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं उसमें अपना समय नहीं देंगे, अपनी कुछ विशेष जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक उसमें कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। कहने से कुछ भी नहीं होता है कि इस गुरु ने दिया था और इसको देने से आपको सिद्ध हो जाएगी, तो ये आप गलत फहमी में रहते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जहाँ आप कई बार आपने ये सब देखा है कि जो गुरु भाई होते हैं शिविर लगाते हैं, वहाँ पे साधक लोग आते हैं, साधनाएं करते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी थोड़ी है कि भाई 10 साधक आए तो 10 को सिद्धि मिलेगी। मुश्किल से उसमें से 2-3 को सिद्धियाँ मिलती हैं पूर्ण रूप से, मुश्किल से। बाकी तो वो कुछ अनुभवी लेके घर चले जाते हैं और उसी में रहते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमें ये अनुभव हुआ था, हमें ये अनुभव हुआ था। बस उसी के सारे, बस वही गाता गाते हुए उनका समय निकल जाता है। सिद्धियाँ तो 1-2 को मुश्किल से पूर्ण रूप से मिलती है। ये होता है, आप कहीं जाके आजमा लीजिएगा, बेहतर रहेगा कि आप कहीं जाके शिविरों में आजमाते तो आपको पता चल जाएगा। सभी को वहाँ पे प्रत्यक्षीकरण या पूर्ण रूप से सिद्धि नहीं मिलती है। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव सभी को।